Hi guys, welcome to the semester class. Today's lecture is about the sums. हमने जो लास्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर में 6 फॉर्मूलाज किए थे उसी पे मिक्स सम्स हम करेंगे और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स में हम देखेंगे कि किस टाइप की डिफ़िकल्टी लेवल है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट सम है वो है प्रूफ दैट. तो हम प्रूफ करने वाले हैं. तो मैं पहले सम को कंप्लीट कर लूँ. आप क्या कर सकते हैं ना, मैंने जो सम्स दिए हैं उसमें से बहुत सारे पीडीएफ में होंगे भी, शायद से ना भी हो, लेकिन इसी काइंड ऑफ कैटेगरी के सम्स आप सॉल्व कर सकते हो from the various textbooks. Okay, and the same sums will be there applicable, so you can just go through it. Now we'll just start with the sum. Sin pi by 3 plus a into cos pi by 3 plus b minus cos pi by 3 plus a into sin pi by 3 plus b is equals to sin a minus b. इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है ना. तो यहाँ पे प्रूफ दैट के सम्स देखो, ट्रिगोज में ऐसा होता है ना कि बहुत बार मतलब आप बोल सकते हो कि इसके रेशियोज़ कैसे है. अभी बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ट्रिगो मतलब प्रूफ दैट करने या फिर सॉल्विंग सम्स करने. मोस्टली ट्रिगो जो होता है ना वो 60% जो आपको प्रूफ दैट के सम्स आते हैं इन द पेपर एंड 40% सम्स होते हैं. यानी कि आपको प्रूफ दैट की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी कंपेयर टू योर सम्स. तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है एवरीथिंग. अब जब आप इस चीज़ को, अब कैसे आप इसको अप्लाई करोगे, देखो पहले तो चीज़ क्या है ना, मैथ्स में हमें लॉजिक समझना है. लॉजिक यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है. लोगों को फॉर्मूला लर्न हो जाता है ना, स्टूडेंट्स आराम से फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करने का, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे क्लिक होगा, तो उसके लिए एक लॉजिक होता है. यानी कि क्लिकिंग पॉइंट होना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे यूज करनी है. तो सम देखा तो धड़ 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 स्टार्ट मत कर दो सॉल्व करना. हमें सम को सॉल्व तो करना है लेकिन इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स. एक ही सम सॉल्व करने के 2-3 वेज हो सकते हैं ट्रिगो में. अभी तो मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर या एक ही पार्ट पढ़ा है ट्रिगो का, और आगे पढ़ोगे और फॉर्मूलाज इंट्रोडक्शंस होंगे तो आप और दिमाग लगाओगे, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो वाला होगा. तो इसमें हमें ये मेथड आप स्टार्टिंग से रखिएगा कि विच एवर फॉर्मूला दैट यू यूज्ड, दैट फॉर्मूला शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्टेप्स. अगर आपको आंसर कम स्टेप्स में आ जाता है तो आपके लिए बेटर होगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग इज यू विल गेट बेटर मार्क्स, यू नो, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सम. अब पहले चीज़ आप सम को देखो. जो हमारा LHS है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है. मैं सम को ऑब्जर्व करना सिखा रही हूँ, सॉल्विंग तो बात की बात है, वो तो कर ही लेंगे. तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो LHS है वो बहुत बड़ा है और जो RHS है वो बहुत ही छोटा है, एक ही टर्म है, लेकिन LHS में हम देखेंगे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 4 डिफरेंट टर्म्स यूज हुआ है. तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला 2 टाइप के होते हैं, है ना. फॉर्मूला में आइदर एक फॉर्मूला को एक्सपांड किया जाता है, आइदर एक फॉर्मूला को कंप्रेस्ड किया जाता है. तो अगर मैं बोलती हूँ कंप्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि आपको दिमाग लगाना है कि ये जो है ये किसी का तो फॉर्मूला ऑलरेडी है, मतलब हम इसको एक्सपांड नहीं करेंगे. अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे पता है क्या, इसको लेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, इसको ओपन करने बैठ जाएंगे. साइन a कॉस b यानी कि कॉस a प्लस कॉस a यानी कि कॉस पाई बाई 3 इंटू साइन. तो उस हिसाब से आपने इसको एक्सपांड किया, फिर आप इसको एक्सपांड करोगे, फिर आप इसको करोगे, फिर आप और बढ़ता जाएगा. हमें बढ़ाना नहीं है बिकॉज हमारा जो RHS है वो बहुत ही छोटा टर्म है, तो हमें इसको घटाना है. ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में यही चीज़ नहीं आएगी तो आपको सम नहीं हो पाएगा. सही, इस हिसाब से भी सम सॉल्व होगा, लेकिन ये तो आपको ना 2-3 पेज भर देगा, वो आराम से भर देगा, क्योंकि एक ही स्टेप को आपको 2-2 स्टेप्स में लिखने पड़ेंगे. उतना बड़ा हमारे पास टाइम भी नहीं है और हमारे पास उतने पेजेस वेस्ट करने को भी नहीं है. इसके लिए आपको पहले सम को ऑब्जर्व करो. हमेशा जब भी आप ट्रिगो करें, जब पेपर हाथ में आए तब मेरी बात ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि जब भी पेपर हाथ में आए आप ट्रिगो का सम देखें तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि उस सम में एक्चुअली कर, भले आपको उस वक्त क्लिक भी हो जाए कि अरे मेरे को तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करना है, फिर भी सोचिए कि अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो इसके बाद क्या होगा. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, ट्रिगो को पहले पेंसिल से सॉल्व करते हैं. ये भी वे आप कर सकते हो कि आप पहले उसको पेंसिल से थोड़ा सा सॉल्व कर लो, आपको दिख रहा है कि ठीक है मेरे को आंसर आ रहा है, तो उस मेथड को यूज़ कर लो. ठीक है, बट डायरेक्टली पेन से स्टार्ट मत करो क्योंकि बहुत कैंसलेशंस होती है इन द ट्रिगोस. बेसिकली
जब पेपर्स चेक करने आते हैं तभी मोस्टली सारे स्टूडेंट्स के कैंसिलेशन ट्रिगो सम्स में ही होते हैं, बिकॉज वो पहले ही गलत फॉर्मूला को लेके स्टार्ट कर देते हैं। बाद में जब वो आधा सम कर लेंगे तब उनको क्लिक होगा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, कैंसिल, एंड देन नेक्स्ट पेज पे दूसरा स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसा मत कीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है आपके मेथड पे, पहले उसको पेंसिल से सॉल्व कीजिए एंड देन यू अप्लाई इट, ठीक है। तो मैं ये अभी स्टार्टिंग में इसलिए बता रही बिकॉज बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे हम, तो उस वक्त तो मैं डायरेक्टली मेथड बता दूंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको कैसे पढ़ना है। आप जब एक सम देखें तो उसको पहले एटलीस्ट गिव 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट दैट सम, कि कैसे करोगे, किस हिसाब से। पेंसिल लो, फटाफट थोड़ा सा रफ वर्क कर लो, फिर रब कर दो, क्या ही चाहता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर मेथड आना चाहिए उसको सॉल्व करने का, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एंड आपको RHS भी इजीली मिलेगा। ओके, नाउ कम बैक टू दिस सम। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, अब तो हम, ये तो मैंने जनरल बताया, अब सम के बारे में देखो। सम में हम देख रहे हैं कि एक साइन कॉस मल्टीप्लाइड है, कॉस साइन मल्टीप्लाइड है, दो अदर चीज़ें मल्टीप्लाइड है। तो ये मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तभी मैंने आपको सिखाया था कि इसका कैसे वे होता है। और देखोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, मतलब इनके जो एंगल्स है वो सेम है, एंड जो सेकेंड टर्म है और ये वाला सेकेंड टर्म, ये भी एंगल सेम है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया मेरा, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन, देख के आपको समझ में आना चाहिए कि ओके ठीक है, ऐसा कुछ अलग आया। अगर मैं साइन, ये जो बड़ा वाला टर्म है उसको डील नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी ना, लेट π/3 प्लस a को मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा, एंड π/3 प्लस b को मैं ले लेती हूँ बीटा। क्या किया मैंने, अल्फ़ा और बीटा ले लिया, बिकॉज दोनों सेम है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाउ माई LHS बिकम्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये 4 टर्म हो गए। मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अल्फा बीटा के बीच में। ओके, नाउ ये होने के बाद अब आप देखोगे तो ये किसी का फॉर्मूला है, साइन एंड कॉस है, कॉस एंड साइन है, मतलब दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग किस में हो रहा था, अगर आपने देखा है तो साइन में हो रहा था, साइन और ये सेम, अगर दोनों अलग अलग है लेकिन साइन सेम रहती है तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बेसिकली ये हमारा ए अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा टर्म हो गया। और व्हाट वाज अल्फ़ा, हमने अभी बोला था कि मेरे को आंसर देखो ए एंड बी चाहिए RHS में, तो मेरा अल्फ़ा का वैल्यू क्या था, अल्फ़ा वॉज π/3 प्लस ए माइनस बीटा वॉज π/3 प्लस बी। अब जैसे ही वो ब्रैकेट में क्यों डाल रही हूँ, बिकॉज बाहर माइनस का साइन है, इसलिए वो ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाएगा। साइन π/3 प्लस ए माइनस π/3 माइनस बी प्लस π/3 माइनस π/3 कैंसल्ड, तो क्या बच गया a माइनस बी, और ये कुछ नहीं था, बट दैट वाज व्हाट, दैट वाज योर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, it was simple when we use the formula in a right direction। अगर आप right direction में यूज़ नहीं करोगे तो फिर आप उसको एक्सपांड करते जाओगे एंड देन कुछ ऐसा ही आंसर, बिकॉज ये देखो 4 स्टेप्स में आपको आंसर मिल गया और आपको स्टेप्स दिखाने, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को मिल गया तो फटफट लिखो, नो, यू हैव टू प्रूव इट, सो यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स। इट विल बी मोर एफिशिएंट इफ़ यू राइट डाउन द फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो, जो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया था, दैट इज साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया हुआ है, तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दो कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। इवन दैट कैरीज द मार्क्स, 1 मार्क, हाफ मार्क, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ द एग्जाम्स यू गिव, बट इट कैरीज द मार्क्स। सो यू हैव टू स्पेसिफाई द फॉर्मूला विच एवर यू आर यूजिंग। ओके, आई होप सो ये सम समझा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम। Okay, so next sum is this one, evaluate using calculator, without using calculator you have to find out this value। so ये कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें, tan, देखो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan का वही एक फॉर्मूला हमने किया अभी तक, राइट। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि ये हमारा tan a है, ये tan b है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। सो इट इज द फॉर्मूला यूज्ड, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस b। ओके, सो tan a प्लस b,
सो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan 32 प्लस 88, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, बिकॉज ये डायरेक्टली हमने स्पेसिफाई कर दिया फॉर्मूला, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। सो tan 32 प्लस 88, तो कितना हो गया tan 32 प्लस 88? सो आप देखोगे तो tan प्लस 2 1, 9 10 11 और वहाँ पे एक 1, दैट इज़ 120, सॉरी तो ये हो गया 120। सो tan 120, अभी tan 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे? नाउ दिस इज 180 माइनस 60, ये कर सकते हैं डायरेक्टली, और एल्स हम कर सकते हैं 90 प्लस 30। आप 90 प्लस 30 के साथ करके दिखाती हूँ, बिकॉज मैंने वैसा 90 के साथ डील किया हुआ नहीं है अभी तक ऑन बोर्ड। सो लेट्स सी, ओके, सो 90 प्लस 30, अभी 90 है तो 90 मतलब π/2। तो हमने क्या था कि अगर tan का वैल्यू 90 के साथ होता है तो वो हो जाएगा cot 30। अब दिक्कत कहाँ पे आएगी, प्लस है या माइनस? तो देख लेते हैं, tan 90 प्लस 30, 90 इधर होता है और प्लस बोला है, मतलब वो ये साइड होगा, ये साइड एंगल होगा 30, राइट। सो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होती है, इसका मतलब tan भी नेगेटिव आएगा, साइन अपॉन कॉस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, नेगेटिव। सो यहाँ पे कॉट की वैल्यू नेगेटिव, सो कॉट माइनस कॉस 30। तो आप टेबल से देख सकते हो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, सो कॉट 30 की वैल्यू आएगी -√3। तो ये पूरी चीज़ का आंसर ये रहा, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सम देखो, ये थोड़ा सा टीडियस है बिकॉज इसमें 420 300 ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाला यही फॉर्मूला है, तो मैं 420 प्लस 300 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 420 प्लस 300, तो मेरा एंगल हो जाएगा 2 एंड ये हो गया 4 और 3 720, ठीक है। तो हम डायरेक्टली वो भी कर सकते हैं, और एल्स आप ईच वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सो हम डायरेक्टली करते हैं। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेम, यू कैन अप्लाई tan 420 प्लस 300 सॉरी 420 प्लस 300, यहाँ पे जैसा ये फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज हुआ। सो दैट गिव्स मी 10 7 20। अब 10 7 20 इज नथिंग बट वर्ड 36 2s आर राइट, 360 इंटू 2। अभी 360 यानी कि एक बार 360 इधर आया है ना घूम के, दूसरी बार भी वो घूम के इधर ही आएगा ना 360, यानी कि इधर वैल्यू कितना होता है tan की, tan 0 इज हाउ मच, 0। दिस इज 360 इंटू 2 इज नथिंग बट व्हाट, tan 0 एंड वैल्यू इज 0, हेंस proved. Okay, so it's a very easy sums if you know the formulas. So we will be dealing with more of the sums in the next video, जिसमें हम sin and cos का और proof that देखेंगे। So I hope so ये video आपको समझ में आया होगा। Start solving the sums regarding this and it will be very clear to you. Okay, thanks for watching. Bye.